हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। एक क्वेश्चन 10वीं क्लास के लिए खासकर जो फिजिक्स में हमेशा 5 नंबर का पूछता रहता है, ठीक है, कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, और वो भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। ठीक है, अपना मूल टॉपिक हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी दर्पण सूत्र को आपको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की 5 कंडीशन रखने की हम 6 कंडीशन रखने को सिखाए हैं। एक बार जब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे। इस बार इस क्वेश्चन के लिए जब आप दर्पण सूत्र को प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध करने हैं, तो आपको वस्तु को क्या करना पड़ेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख करके जो फोटो की रचना आपसे हम करवाए थे 6 कंडीशन का, ठीक है ना, पिछले वीडियो में, तो वहाँ से आप इन फोटो के बारे में रूबरू जरूर होंगे। हमने क्या किया, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, और वस्तु का नाम है ए बी। आप वस्तु का नाम कुछ भी रख सकते हैं, और इस वस्तु से जो एक आने वाली किरण है बी एन, हो गया आने वाली किरण। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के बाद ये किससे होकर के गुजरता है? फोकस से होकर के गुजरता है। और यही ये जो है एक रेखा बी सी वाली जो लाइन गया है, ये किरण इधर से गुजरता है, और ये किरण इधर से आकर के सेंटर बोले तो केंद्र से गुजरता है। ये दोनों रेखा कहाँ पे जाके प्रतिच्छेद करता है? तो एक दूसरे को इस पॉइंट पे आके प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब हमारा जो वस्तु था ए बी, या कोई लड़का राम नाम का, मान लीजिए कोई लड़का या कोई भी लड़का है, उस लड़का का फोटो यहाँ बन गया है, यानी फोटो का नाम था ए बी। अब जो हम प्रतिबिंब बनाए हैं उसका नाम ए डैश और बी डैश, क्योंकि फोटो का नाम निगेटिव थोड़ा रखिए अलग टाइप से, ठीक है ना, तभी तो पहचान हो पाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आज आपका प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। ठीक है, अब इस पर आधारित क्या करना है, मूल रूप से जब हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है ना, तो आपको 4 त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा। एक त्रिभुज यहाँ है, इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे ए बी सी, और एक त्रिभुज आपको यहाँ आ जाएगा ए डैश बी डैश सी। देखिए ना, ए डैश बी डैश सी। एक त्रिभुज हम यहाँ पे लंब डालेंगे, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, और इस त्रिभुज का संबंध इस त्रिभुज से करा करके दो दो त्रिभुज को हम लोग समरूप कर लेंगे, सर्वांग सम करके। जब समरूप कर लेंगे तो क्या होगा, अपना अलजेब्रिक मेथड जो आगे आप बढ़ेंगे उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने से पहले कुछ डायलॉग लिखना पड़ता है, और वो डायलॉग हम बरबरा दिए, शायद आप समझिएगा। देखिए, एम एम डैश, यह लिखे ना, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु का नाम क्या है? ए बी, यहाँ भी लिखा हूँ ए बी। वस्तु ए बी को कहाँ रखे हैं? तो हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के फोकस है ना, यह दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? ये भी कभी नेचर प्रकृति आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो इस क्वेश्चन से आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव भी सीखने को मिलेगा। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और बहुत छोटा नहीं, छोटा कहते, बहुत छोटा तो फोकस पे बनता है। तो कैसा कंडीशन बना? वस्तु ए बी है, उसका प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और छोटा बना है। प्रतिबिंब का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन में आते हैं। रचना में हम अपने एक्स्ट्रा से अपने तरफ से क्या किए हैं उसी को हम लोग रचना कहते हैं। जब प्रमाण थ्योरम सब छठा चैप्टर गणित में भी पढ़िएगा 10th क्लास का, तो रचना का नाम है ये है ना क्यू एन। ये क्यू एन हम खुट्टा गाड़े, खुट्टा गाड़ने का मतलब ये लंब गाड़ दिए हैं। किस पे लंब गाड़ दिए? एक रेखा है पी सी रेखा कहिए, या पी ए रेखा कहिए, या पी ओ रेखा कहिए, क्योंकि ये पी जो है ना, ध्रुव से जाने वाली रेखा जो सेंटर से पास होगी, वो रेखा अपने आप में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसको हम पी ओ इस टॉपिक में नाम दिए। तो ये खुट्टा क्यू एन हम किस पे गाड़े हैं? पी ओ पर खींचा है। अब हम यहाँ पे ये सब ध्यान रखना है। इतना डायलॉग लिखने के बाद हमको रचना लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन में हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये सब किस स्टेप के बाद क्या लिखना है, तो आपको नंबर क्या होगा, कॉपी जांच वाले जो होंगे शिक्षक, वो आपको अच्छे से नंबर फुल मार्क देंगे। किस टॉपिक के बाद क्या लिखना है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में बात करते हैं। ओ भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रमाण से। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी डैश, यानी यहाँ पर हम नाम देते हैं इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में हम बात करें त्रिभुज फर्स्ट और सेकेंड पे। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। समरूप होने की हम लोग 2 नियम पढ़े हैं, या तो उसका एंगल यानी कोण बराबर होना चाहिए, या भुजा अनुपातिक होना चाहिए।
दो कंडीशन की अगर फॉलो होते तो अपने आप में वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। हम लोग इस त्रिभुज में कोण ही बराबर कर लेते, कैसे, क्योंकि देखो ना ये भी तो कुत्ता टाइप से वस्तु गड़ा हुआ है, और जो चीज़ लंब गड़ा है तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश है ये पीओ लाइन पर अपने आप में परपेंडिकुलर ही है, कहा जाए तो लंब ही है। और लंब कितना डिग्री बनाता है, लंब के अकॉर्डिंग 90 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण ए डैश दोनों अलग अलग है। ये कोण का मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये कोण का मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो कोण ए और कोण ए डैश कितना डिग्री दे रहे हैं आपको, 90 डिग्री दे रहे हैं। और इन दोनों त्रिभुज में ये जो छोटी वाली त्रिभुज है, यहाँ मिटा रहा हूँ उसको, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के लिए अपना एक शीर्ष काम आ रहा है जिसका नाम है सी। और इस त्रिभुज के लिए भी सी और इस त्रिभुज के लिए सी, दोनों सी क्या है, आपस में बराबर है, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं हिंदी में। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब इसका भी शीर्ष यही है और इसका भी शीर्ष यही है। तो हम कह सकते हैं कि कोण सी और कोण सी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, अकॉर्डिंग टू शीर्षाभिमुख के कारण। जिस त्रिभुज के दो कोण आप बराबर कर दिए तो एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आपको छठा चैप्टर गणित में ये थ्योरम हम पढ़ाएंगे। बहरहाल यहाँ समझ लीजिए कि जिस त्रिभुज के दो कोण आप बराबर कर दिए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C ये क्या है, समरूप है। अगर जो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका दूसरा नियम का है कि छठा चैप्टर में आपको 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समरूप के नियम को लिखे थे। एक तो नियम आप लिख दिए कौन कौन बराबर होना चाहिए, और दूसरा नियम होता है उसका भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो जब आप इन दोनों त्रिभुज को आप समरूप कह दिए तो इसका भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। अनुपातिक होने का मतलब ये लंब है ना AB और इस त्रिभुज का लंब क्या है, A डैश B डैश, ये दोनों क्या होगा, अनुपातिक। हम कह सकते हैं कि AB और A डैश B डैश दोनों क्या होगा, अनुपातिक। इस त्रिभुज के आधार का नाम CA कहिए या AC कहिए, बात बराबर है। और इस त्रिभुज के आधार का नाम क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के आधार का नाम A डैश C, यानी देखो ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ। तो ये आधार और ये वाला आधार, दोनों त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, अनुपातिक होगा। आधार कहने का सेंस दोनों की भुजा क्या हो रही है, आधार में आधार अनुपातिक। जैसे लंब में लंबापन ने अनुपातिक कर दिया, तो एक भुजा है आपका AC और एक भुजा है A डैश C। तो यही मैंने AC और A डैश C लिखा है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। हम 2 त्रिभुज की कहानी समाप्ति यहीं पर किए हैं। हमने 4 त्रिभुज की चर्चा किया हूँ, है ना। एक त्रिभुज होगा अपना यहाँ पर, एक का नाम होगा QNF, लिखे भी है त्रिभुज QNF, है ना, QNF। और एक त्रिभुज है A डैश B डैश F, यानी देखो ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की बात करो, बीच तो ये लंब डाला हुआ है ना। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है, समरूप करना है। यहाँ भी तो वही कहानी है, समरूप होने के लिए दोनों का कोण बराबर होगा। कोण Q किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। दो कोण बराबर हो गया। और दोनों त्रिभुज में ये जिस तरीके से C शीर्षाभिमुख हो रहा था, इस दोनों त्रिभुज में भी तो F शीर्षाभिमुख हो रहा है। इतना तिल को तार नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। अगर इतना बात लिखेंगे तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। हम शॉर्टकट पतली गली से निकल जाएंगे और यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार। किस प्रकार, जिस तरीके से हमने यहाँ डायलॉग को प्रस्तुत किए हैं, एंगल बराबर किए हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर किए हैं, समकोण बराबर किए, वैसे भी तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बराबर, ये लंब और ये लंब बराबर हो रहा है। तो कह सकते हैं किसी प्रकार त्रिभुज QNF यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज A डैश B डैश C यानी A डैश B डैश C नहीं करिए, इसको हम F कहेंगे। ये गलत लिखा गया है, A डैश B डैश F। ये क्या है, आपको समरूप है। क्या हो गया है, समरूप। और जब ये समरूप हो जाएगा तो इसका इस त्रिभुज का भी क्या होगा, भुजानुपातिक होगा। कहने का सेंस इसके खुट्टा का नाम क्या है, QN, इसके खुट्टा का नाम क्या है, A डैश B डैश। तो वही तो लिखे QN बटा A डैश B डैश। इस त्रिभुज के आधार का नाम क्या है, QF, और इसके आधार का नाम क्या है, FA डैश कहिए, यानी A डैश F कहिए। यही दूरी ना इस त्रिभुज के छोटा त्रिभुज का आधार होगा और ये हो जाएगा QF। तो वही तो लिखिए QF बटा A डैश F। अब यहाँ पे कुछ डायलॉग लिखिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और ये Q जो है P के बहुत नज़दीक है, जो हम QF लिखे उसके जगह हम क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PF। ठीक है ना, Q P के बहुत नज़दीक है, जहाँ पे हम QF लिखे उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, PF। तो यहाँ पे जो हम QF लिखे होंगे कहीं पे, ये जो QF है, इस QF की जगह हम क्या दे दिए, यहाँ पे PF दे दिए हैं। और दूसरा टॉपिक, हम जो जितना बड़ा QN खुट्टा है ना ये वस्तु, उतना ही बड़ा तो AB है, तो हम QN की जगह AB भी पुट कर सकते हैं। वही बात लिखिए, जितना वस्तु Q1 है, क्योंकि यही ना आपतित किरण यहाँ पे टकरा रहा है इनके पॉइंट पर के पास, तो हम AB की जगह Q1 भी दे सकते हैं। तो वही तो लिखे हैं कि जहाँ पे Q1 था वहाँ पे AB दे दिए,
जहाँ पे क्यू एफ था वहाँ पे हम पी एफ दिए, बाकी वो ये दोनों डाटा तो यही उतरा हुआ है। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से बात करेंगे। समीकरण फर्स्ट के एलएचएस वाला डाटा है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और समीकरण सेकेंड के एलएचएस वाला भी डाटा है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। ये दोनों डाटा आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारा आरएचएस का मान यहाँ पे क्या है, ए सी बट्टा ए डैश सी, तो वही तो लिखा हुआ ए सी बट्टा ए डैश सी, और यहाँ आरएचएस का मान है पी एफ बट्टा ए डैश एफ, तो पी एफ बट्टा ए डैश एफ लिख दिए। ये अपना मूल पार्ट प्राप्त हुआ। अब इसको थोड़ा हम विस्तार करते हैं। विस्तार क्या है सोचो, हम इसको ड्राइंग बनाने से पहले यहाँ पे कुछ डायलॉग दिए हैं। पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम लोग पी एफ कहते हैं, और पी एफ का मान माइनस एफ लेना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी चीज़ लगभग नेगेटिव में होती है, क्योंकि इधर पार्ट है रंगा हुआ और इधर रंगा हुआ भाग नहीं है, तो पी एफ बराबर नेगेटिव में माइनस एफ आ रहा है। वहीं पी से लेकर के ए डैश यानी वस्तु अपना यहाँ बना हुआ है ना, तो पी से लेकर के ए डैश तक की दूरी को हम लोग पी ए डैश कहेंगे, और ये पी ए डैश हो गया अपना वस्तु इमेज बना है, प्रतिबिंब बना, वो होगा प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग माइनस भी से इंडिकेट करेंगे अवतल दर्पण में, क्योंकि वो दर्पण की उसी तरह बना हुआ है, बिना रंगा हुआ तरफ। पी से लेकर के सी तक की दूरी को हम लोग पीसी कहते हैं, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी, इसलिए एफ की जगह हम दुगुनी कर दिया। और पी से लेकर के ए तक की दूरी, क्योंकि वस्तु यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस दूरी को हम पी ए कहेंगे, और पी ए हो गया वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम माइनस यू से इंडिकेट करते हैं। तो थोड़ा सा मन में सोचिए, हमको ए सी यानी ए से सी अगर ये दूरी चाहिए, इसको हम दो रूप में तोड़ सकते हैं। हम शुरू में ही बताएं कि कोई भी दूरी कहाँ से नापा जाता है, दर्पण के पोल बोले तो ध्रुव से नापा जाता है। ध्रुव से लेकर के अर्थात पी से लेकर के ए तक जाइएगा तो क्या होगा, पी ए, और पी ए में से पी सी काट के हटा दीजिए, पी ए में से पी सी काट के हटा दीजिएगा, यहाँ से टुल्ली काट दीजिएगा तो अपना ए सी बच जाएगा। तो वही बात तो क्या हूँ, ए सी के जगह हम पहले पी से लेकर के ए तक की लाठी ले लिए, यहाँ पे आड़ी चला दिए, माने ये हो जाएगा पी सी। आड़ी चलाने का मतलब हम घटा दिए पी सी, और नीचे में ए डैश सी है। ये जो आपका ए डैश सी है, ये दूरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ए डैश सी है, इस दूरी की बात करूं तो हम तो सारी दूरी हम लोग कहाँ से नापते हैं, पी से बोले तो पोल से ही नापते हैं ना। तो पोल तर से लेकर के सी तक की दूरी हम लेंगे पूरा, उसमें से पी ए डैश को क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, तो स्वाभाविक है ए डैश सी मिल जाएगा। मन में सोचिए, ए डैश सी तक जाना है तो हम लोग पी से लेकर के सी तक टोटल दूरी लेंगे, और इस टोटल दूरी में से पी ए डैश को यहाँ से काट के हटा देंगे तो ए डैश सी मिल जाएगा। अर्थात यहाँ जो ए डैश सी है, इसके जगह हम टोटल दूरी पी से लेकर के सी तक ले लिया, उसमें पी ए डैश काट के हटा दिए। ये पी एफ का पी एफ ही रहे, क्योंकि पी तो ऑलरेडी आपको पोल से नापा हुआ है, तो पी एफ को हम पी एफ ही छोड़ दिए। नीचे में डाटा है ए डैश एफ है, नीचे में क्या डाटा है, ए डैश एफ। ए डैश एफ आपको दिखता होगा, ये है एफ, ये दूरी चाहिए हमको, यहाँ से थोड़ा एक गंदा हो गया है, ए डैश एफ, ये दूरी चाहिए, ये दूरी। तो वही काम करेंगे, पोल से नापेंगे, पोल से पहले पूरा लाठी लेंगे पी ए डैश, उसमें से पी एफ को क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। तो वही तो लिखा हूँ कि पी ए डैश में से पी एफ को काट के हटा दिए। अब यहाँ पे आता है चिन्ह परिपाटी। हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं कि वस्तु या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कोई दर्पण में कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और चिन्ह परिपाटी की सारे डायलॉग यहाँ पर दे दी है। अर्थात यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे पी ए, तो पी से लेकर के ए तक की दूरी को हम लोग पी ए कहते हैं। पी ए का मान क्या है, माइनस यू है, तो हमने यहाँ माइनस यू दे दिया। सर ये माइनस कहाँ से लाइए, तो यहाँ का माइनस दे दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ कोष्ट देना मेरा मजबूरी हो गया। कारण क्या है, क्योंकि पी सी का मान यानी यहाँ पर लिखे पी से लेकर के सी तक का मान कितना है, -2f, तो हमने यहाँ पे -2f दे दिया। यहीं पर भी पी सी है तो पी सी की जगह हम -2f दिए। सर ये माइनस कहाँ से लाए हैं, ये वाला माइनस, यही वाला माइनस आपको यहाँ आया है। और पी ए डैश को हम लोग बस प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसका मान माइनस भी है, तो कोष्ट लगा के हमको माइनस भी देना पड़ा। पी एफ पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग -f कहते हैं, तो -f दे दिए। ये सर पी ए डैश हम लोग प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं, जहाँ लिखे भी है -b, तो ये बी दे दिए। ये माइनस कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। और पी एफ पोल से लेकर के फोकस दूरी तक की दूरी को -f की। अब माइनस माइनस के थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे गुना करके, माइनस माइनस का गुना प्लस होता है। चलो -u का -u लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया, +2f हो गया, ठीक है। और ये -2f का -2f दे दिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस भी हो गया।
यहाँ कंडीशन की बात करूँ, यहाँ माइनस एफ का माइनस एफ है, माइनस बी का माइनस बी है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एफ। अब यहाँ पे कुनमा कुनमी गुना करते, कैसे कुनमा कुनमी गुना करते देखो, पहले हम लोग क्या किए हैं, माइनस एफ को माइनस टू एफ से गुना किए, ये माइनस एफ को माइनस टू एफ से गुना करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एफ एफ मिल करके टू एफ स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस एफ प्लस भी से गुना होगा, तो माइनस एफ को प्लस भी से गुना करने के लिए माइनस प्लस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और भी और एफ गुना होकर के माइनस भी एफ हो गया। अब ये कोनमा कोनमी गुना कीजिए, ये कैसे होगा सर, ये माइनस भी से पहले दोनों में गुना कर लो, फिर एफ से दोनों में गुना कर लो, माइनस भी से माइनस यू में गुना करेंगे तो सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो गया, भी और यू का गुना हो गया यू भी। अब ये माइनस और प्लस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया है, भी को टू एफ से गुना करोगे तो क्या होगा माइनस टू भी एफ, यानी भी से दोनों में गुना कर लिए। अब एफ से गुना करो, पहले प्लस और माइनस, माइनस होता है, एफ को यू से गुना करोगे तो यू एफ हो जाएगा, फिर ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एफ को दो एफ से गुना करोगे तो ये हो जाएगा दो एफ स्क्वायर, ये टू एफ स्क्वायर है। इस टू एफ स्क्वायर को हम लोग इस टू एफ स्क्वायर से क्या किए, काट दिए। यहाँ पहले से यू एफ है, ये वी एफ है, वी एफ कथी में है सर, माइनस में है, ये माइनस वाले वी एफ, और यहाँ पे जो वी एफ है ये माइनस में टू वी एफ उस तरफ है, ये माइनस टू वी एफ को अगर इस तरफ लाओगे, ये वाला जो माइनस टू वी एफ है ये इस तरफ आएगा तब प्लस में टू वी एफ हो जाएगा, और प्लस में से टू वी एफ में से ये वी एफ हटा दोगे माइनस वाला तो एगो वी एफ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वी एफ दिया, और यू भी जौ का त्यों उतार दिया, और माइनस में यू एफ जौ का त्यों उतार दिया। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि यू भी एफ से हम दोनों तरफ क्या कर दिए, भाग दे दिए हैं। जब दोनों तरफ भाग दो देंगे तो वी एफ बटा यू वी एफ करना पड़ेगा, यू वी बटा यू वी एफ करना पड़ेगा, और माइनस यू एफ बटा यू वी एफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, जब भी से ये भी कट जाए, एफ से एफ कट जाए तो इधर क्या बच गया, वन बट्टा यू बच गया है, बराबर में यू से यू कट जाए, भी से भी कट जाए तो क्या बच जाएगा, वन बट्टा एफ बच जाएगा, यू से यू कट जाए, एफ से एफ कट जाए तो माइनस वन बट्टा भी। अब ये माइनस वाला जो वन बट्टा भी है ना, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा डाटा, वन बट्टा यू प्लस वन बट्टा भी बराबर वन बट्टा एफ। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, ये था आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करने का मेन थ्योरम कहा जाए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और इसको वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग हुआ है, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा अगर टाइम से अगर सीख भी लेते तो नहीं समय लग जाए तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक बार दोबारा अगर सीख लेते तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में आपको सिद्ध करके बताएंगे अगले वीडियो में। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।